पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है। पहला है दक्कन ट्राइब, प्री कैम्ब्रियन काल, पश्चिमी घाट, सेनोजॉइक युग, अरावली, क्रेटेशियस, नर्मदा नदी, कार्बोनिफेरस। तो कौन सा जो है वो सही सुमेलित है, जिसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, पश्चिमी घाट, सेनोजोइक काल। यही जो है जो सुमेलित है, जबकि दक्कन ट्रैप जो है ये प्री कैम्ब्रियन युग का नहीं है। दक्कन ट्रैप जो है वो आपका है, दक्कन ट्रैप जो है वो क्रिटेशियस युग का है, सॉरी, दक्कन ट्रैप जो है वो क्रिटेशियस युग का है। दक्कन ट्रैप जो है वो क्रिटेशियस, दक्कन ट्रैप क्रिटेशियस युग का है। अरावली जो है, अरावली जो है वो आपकी, अरावली जो है वो आपकी प्री कैम्ब्रियन युग की है। और नर्मदा मैदान जो है, ठीक है, वो आपका नर्मदा मैदान जो है वो नूतन काल का है, ठीक है, अत्यंत नूतन काल का है, ठीक है। तो सही आंसर जो है वो हमारा है प्री कैम्ब्रियन, ठीक है। पश्चिमी घाट जो है वो सेनोजाइक काल में बना हुआ है, यही सही सुमेलित है। अगला प्रश्न है सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है, जिसमें जिसमें जातियां और उनसे संबंधित प्रश्न दिए गए हैं, ठीक है, कि कौन सी जाति कहाँ की है, बिंदुबी, एटा, इन्यूट और उइगर। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है, इसका सही जो आंसर है वो आपका है कि बिंदुबी जनजाति जो है वो ऑस्ट्रेलिया की है। एटा जनजाति जो है, एटा जनजाति जो है ये आपकी फिलीपींस की है। इन्यूट जनजाति जो है उत्तरी अमेरिका की है। और उइगर जो है वो तारिफ बेसिन की है। इस प्रकार सही आंसर जो है वो इसका बी ऑप्शन है, ठीक है। अगला प्रश्न है कभी शब्द एरोजाल, ब्लू एयर और फ्रोजन स्मोक कभी कभी इस संदर्भ में देखे जाते हैं प्रदूषण नियंत्रण के रूप में, इंसुलेशन, पुरातत्व या फिर कृषि क्षेत्र। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, इंसुलेशन। क्योंकि भारतीय अंतरिक्ष और अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने दुनिया की सबसे हल्की इंसुलेटिंग सामग्री सिलिका एरोजेल विकसित की है, जिसे फ्रोजन स्मोक या फिर ब्लू एयर कहा जाता है। यह वास्तव में ठोस है, लेकिन इसके मैट्रिक्स के भीतर 99% हवा है। यह इसे कई अच्छे गुण देता है। यह अविश्वसनीय रूप से हल्का है और एक महान थर्मल इंसुलेटर है, इसलिए इसका बी ऑप्शन जो है वो सही है। अगला प्रश्न है हमारे सौरमंडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि शनि ग्रह का घनत्व जल घनत्व से भी कम है और शनि ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह हैं और अधिकतर छोटे ग्रह कीपर या क्यूपर बेल्ट में पाए जाते हैं। तो इसका कौन सा कथन जो है वो सही है। केवल 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3 या फिर 1, 2, 3। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, कि इसके सभी कथन जो हैं, तीनों कथन जो हैं वो सत्य हैं। अगला प्रश्न है कि सतलज नदी किस दर्रे के सहारे भारत में प्रवेश करती है, काराकोरम, बुर्जिल दर्रा, सिपकीला दर्रा या फिर रोहतांग दर्रा। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, सिपकीला दर्रा। सिपकीला दर्रा हिमाचल प्रदेश के जासकर श्रेणी में स्थित है और सतलज नदी इसी दर्रे के सहारे भारत में प्रवेश करती है, मतलब सी ऑप्शन इसका जो है वो सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक दक्षिण अफ्रीका का बंदरगाह नगर नहीं है, पोर्ट एलिजाबेथ, केप टाउन, डरबन या फिर जोहान्सबर्ग। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, जोहान्सबर्ग। ऐसा इसलिए है कि दक्षिण अफ्रीका का जोहान्सबर्ग नगर जो है वो आंतरिक भाग में स्थित है, बाकी जो तीनों हैं वो सभी इसके बंदरगाह नगर हैं।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि स्वर्णिम त्रिभुज या स्वर्णिम त्रिकोण दक्षिण पूर्वी एशिया का अफीम उत्पादक क्षेत्र है। ठीक है, और दूसरा है बरमूडा त्रिकोण या बरमूडा ट्रायंगल दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित है। तो कौन सा कथन सत्य है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, केवल एक। पहला कथन सही है कि स्वर्णिम त्रिकोण जो है दक्षिण पूर्व एशिया का जो है वो अफीम उत्पादक क्षेत्र है, जबकि बरमूडा त्रिकोण जो है उत्तर पश्चिम, बरमूडा त्रिकोण दक्षिण प्रशांत महासागर का हिस्सा नहीं है या उत्तर पश्चिम में अटलांटिक महासागर में स्थित है। इसमें मियामी, बरमूडा और प्यूर्टो रिको आते हैं। मतलब कि जो बरमूडा ट्रायंगल है इसमें 3 क्षेत्र आते हैं, एक मियामी जो दक्षिणी फ्लोरिडा का हिस्सा है, बरमूडा और प्यूर्टो रिको। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथन एक अभिकथक और कारक है कि जापान में बाजार आधारित लौह एवं इस्पात के कारखाने पाए जाते हैं, यहाँ पर लोहे और कोयले के बृहत्तम भंडार हैं। तो कौन सा कथन जो है वो सही है? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन कि ए आर दोनों सही हैं और आर जो है एक ही सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है, निम्न पर विचार कीजिए कि लॉरेन, मिडलैंड, किरूना और कोस्ताने निम्नलिखित में से कौन लौह अयस्क क्षेत्र हैं? 1 2 4, 2 3 4, 1 2 3 4 या फिर 1 2 3। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन 1 2 3 4। चारों जो हैं वो लौह अयस्क के क्षेत्र हैं। लॉरेन जो है वो फ्रांस में है, मिडलैंड यूनाइटेड किंगडम में है, किरूना जो है वो स्वीडन में है और कोस्ताने जो है वो कजाकिस्तान में है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में विचार कीजिए कि कौन सी नहर आपस में जोड़ती है? ठीक है, सफेद सागर नहर, कील नहर या सुएज नहर। सफेद सागर नहर सफेद सागर और ओनेगा झील को, कील नहर उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को, सुएज नहर लाल सागर और काला सागर को। और कौन सा इसमें सही सम्मिलित है? 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3 या फिर उपरोक्त सभी। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन 1 और 2। पहला और दूसरा जो है वो सही है कि सुएज नहर जो है वो लाल सागर और काला सागर को नहीं जोड़ती है, वह लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? गुरु महिसानी, लौह अयस्क, तलचर, कोयला, जादूगुड़ा, यूरेनियम, जावर, एल्युमिनियम। तो इसका कौन सा जो है वो सही सम्मिलित नहीं है? इसका सही आंसर जो है वो आपका है डी ऑप्शन जावर। जावर जो है वो एल्युमिनियम के लिए नहीं, जावर जो है वो जिंक के लिए प्रसिद्ध है। जावर जो है वो जिंक के लिए प्रसिद्ध है और यह राजस्थान में स्थित है और बाकी जो हैं वो अन्य सभी सही सम्मिलित है। अगला प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है। झील और उनकी स्थिति। झील और उनकी स्थिति कि लोनार झील कहाँ है, कोलेरू कहाँ है, नक्की कहाँ है और नल सरोवर कहाँ है। जो इसका सही जो आंसर है, लोनार झील जो है वो आपकी महाराष्ट्र में है, कोलेरू झील जो है वो आंध्र प्रदेश में है, नक्की झील जो है वो राजस्थान में है और नल सरोवर जो है गुजरात में है। तो इसका सही आंसर जो है वो ए ऑप्शन इसका जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? कोयला क्षेत्रोदेश, डोनेटस, कुजनेटस्क, लंकाशायर और सार। इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन डोनेटस। डोनेटस जो है ये आपका यूक्रेन में स्थित है, ना कि पोलैंड में। डोनेटस जो है वो यूक्रेन में स्थित है, ना कि पोलैंड में। बाकी जो है वो सही सम्मिलित है। अगला प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है। इसमें जनजातियां उनसे संबंधित क्षेत्र हैं बंतू, मसाई, फुलानी, नूबा। जिसका सही सम्मेलन है, बंतू 2 है वो आपके दक्षिण अफ्रीका की है, मसाई जो है वो पूर्वी अफ्रीका की है, फुलानी जो है वो पश्चिमी अफ्रीका की है और नूबा जो है वो सूडान की है। जो इसका सही जो आंसर है
वो आपका है डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथन दूसरे कारण कहा गया है कि खुला सागरी बंदरगाह उसे कहते हैं जहां जलीय पोत तट से दूर खुले सागर में लंगर डालते हैं और भारत में इस प्रकार का कोई भी बंदरगाह नहीं है। तो इसका कौन सा सही है? इसका सही आंसर जो है वो आपका सी ऑप्शन है कि इसका ए सही है, परंतु आर गलत है, क्योंकि भारत में ऐसा बंदरगाह जो है वो मुंबई का बंदरगाह है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? स्थानीय पवनों देश, जिसमें चिनूक यूएसए, हरमट्टन पश्चिमी अफ्रीका, सिराको यूको, ब्लिजर्ड जर्मनी। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन। सॉरी, इसका सही आंसर जो है वो है सी। सिराको हवा जो है वो आपकी यूके में नहीं बहती है, सिराको हवा जो है वो आपकी इटली में बहती है। सिराको हवा जो है वो इटली में बहती है, बाकी जो है सही सुमेलित है। अगला प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। जनजाति और उनके क्षेत्र की बीरहोर जनजाति, टोडा, भूटिया, सेंटिलीज। तो कौन सा सही सुमेलित है? इसका सही जो आंसर है वो आपका है बीरहोर जनजाति जो है वो झारखंड की है, टोडा जनजाति जो है तमिलनाडु की है, भूटिया जनजाति जो है सिक्किम की है, सेंटिलीज जो है वो आपकी अंडमान निकोबार की है। तो इसका सही आंसर जो है वो बी ऑप्शन है। ऊषा कोठी वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है बिहार, असम, उड़ीसा और त्रिपुरा। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, उड़ीसा। उड़ीसा के संबलपुर जिले में स्थित है और हीराकुंड बांध के समीप है। कौन सा? ऊषा कोठी वन्यजीव अभ्यारण्य। अगला प्रश्न है, सुमेलित करना है बिजली घर उनके राज्य, जिसमें काठगोदाम, रायचूर, मेट्टूर और वनकबोरी। जो इसका सुमेलन है वो आपका है काठगोदाम जो है वो आपका तेलंगाना में है, रायचूर जो है वो कर्नाटक में है, मेट्टूर जो है वो तमिलनाडु में है और वनकबोरी जो है वो गुजरात में है। इसका सही जो आंसर जो है वो आपका ए ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि नर्मदा नदी अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है और गुरसुखर पर्वत चोटी गुजरात राज्य में स्थित है। सही कथन कौन सा है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है केवल एक। मतलब पहला कथन सही है, दूसरा कथन गलत है, क्योंकि गुरशिखर पर्वत चोटी जो है वो गुजरात में नहीं राजस्थान में स्थित है। ठीक है, जबकि और यह अरावली पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है और यह गुजरात से लेकर दिल्ली तक विस्तृत है, जो अरावली पर्वत श्रेणी जो है। अगला प्रश्न है, कि एक कथन दूसरा कारण है कि भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए रीति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की हटाने की रीत के समान है और कारण है कि उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश भारत के किसी भी न्यायालय या प्राधिकारी के समक्ष अभिवचन का कार्य नहीं कर सकता है। तो कौन सा कथन जो है वो सही है? तो सही आंसर जो है वो आपका है बी ऑप्शन कि ए आर दोनों सही है, लेकिन एक दूसरे की व्याख्या जो है वो नहीं कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, असत्य कथन का चयन कीजिए कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार में मंत्री बनने की पात्रता रखते हैं और भारत संघ में मंत्रिपरिषद संयुक्त रूप से दोनों सदनों के प्रति उत्तरदायी है। कोई भी मंत्री लोकलेखा समिति का सदस्य निर्वाचित हो सकता है या फिर इनमें से कोई नहीं। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, भारत संघ के मंत्री संयुक्त रूप से दोनों सदनों के उत्तरदायी होते हैं। यही गलत है, क्योंकि भारत संघ के मंत्रिपरिषद जो है संयुक्त रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, जबकि संघ के दोनों सदनों में लोकसभा और राज्यसभा के मंत्री आ जाते हैं। तो ये थे हमारे
आज के कुछ प्रश्न।